जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम अगले क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम 177 नंबर क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं। 177 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। कब होगा? 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। 178 नंबर क्वेश्चन देखिए। 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1885 ईस्वी में। और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो कौन है, तो उसका जो आंसर होगा ए ओ ह्यूम। क्या है? ए ओ ह्यूम। इसका आंसर होगा ए ओ ह्यूम। आंसर लिख दिए ए ओ ह्यूम। आप देख लीजिएगा। 179 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ऐसा कागज जिस पे अखबार प्रेस किया जाता है, देखते हैं वो कागज सबसे अलग होता है। आपके किताब कॉपी के कागज से बिल्कुल अलग होता है एक पेपर का कागज। तो उस कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। 180 नंबर क्वेश्चन देखिए। 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू जो है इसका प्रकाशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा किया। किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा जो है ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। इन्होंने ही इसका प्रकाशन शुरू किया। 181 नंबर देखिए। कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ होती है, तो मानसीराम में होती है। कहाँ होती है? मानसीराम में। इसको आप लोग डी नंबर है देख लीजिएगा। मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन अगर मानसीराम ना हो तो होगा चेरापूंजी। कहाँ होगा? चेरापूंजी। लेकिन अगर मौनीसराम दे रहे तो मौनीसराम होगा। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। ऐसा कौन सा बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हुए जिनको नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश। 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना है वो 1919 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 184 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, यानी जवाहर रोजगार जो योजना है ये कब लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1989 यानी 1989 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1989 ईस्वी से जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है वो 1934 ईस्वी में आया। कब आया? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। मतलब कि ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम में ये चारों ऑप्शन ना भी रहे, कुछ दूसरा भी रहे, तो आपको देखना है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं, यानी कि वो कौन सा ब्रांड है जो भारत का है। तो देखिए ए नंबर जो है हुंडई, ये तो भारत का नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है हुंडई भारत का नहीं है। टोयोटो, टोयोटो जी है भारत का नहीं है। फोर्ड मोटर ये भी भारत का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी टाटा, टाटा जो है वो भारत का कंपनी है। हो सकता है टाटा की जगह आपको रिलायंस भी दे दिया जाए, ये भी भारत का है। मुकेश अंबानी इसके मालिक है। और जो टाटा है इसका जो मालिक है वो महामहिम श्री रतन टाटा जी है। कौन है? रतन टाटा। टाटा का जो मालिक है वो रतन टाटा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए सूती वस्त्र, सूती कृषि से आता है। चीनी गन्ना से आता है। जूट, जूट की खेती से आता है। तो यहाँ पे जो सीमेंट है, सीमेंट खेती पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के ट्रियर,
ट्रियर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। 189 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ। पूछेगा WTO का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? देखिए ये कथन बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो अब्राहम लिंकन ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया शासन है? किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया शासन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अब्राहम लिंकन। क्या होगा? अब्राहम लिंकन। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यानी ये देखिए 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। इसका जो गठन हुआ, पहले ये जान लीजिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ये होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। इसको आप ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि झारखंड बिहार से टूटकर यानी बिहार से अलग होकर एक नया राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया, जिसके कारण आज बिहार बीमारू राज्य है, क्योंकि सारी जो संपदा है, संसाधन संपदा, वो झारखंड में चला गया। 192 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 ईस्वी में। अब जान लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम है कि आप किसी भी, इसी कारण से आज मीडिया को स्वतंत्रता मिला हुआ है कि आप किसी भी मीडिया को सच बोलने से आप रोक नहीं सकते। इस कारण से कोई भी मीडिया, अभी नरेंद्र मोदी की भी सरकार है तो उनके खिलाफ भी सच बोल सकता है। नरेंद्र मोदी को ये अधिकार नहीं है कि उनको रोक सके। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया वो हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। आपको ये भी पूछ सकता है कि हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया? तब आप कहिएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। चलिए 195 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, भूगोल से, आपका ज्योग्राफी से है, कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है वो बांका जिला में स्थित है। कहाँ है? बांका। बांका हमारे जमुई जिले के बगल में स्थित है, तो बांका में स्थित है मंदार हिल। चलिए 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जिनके अभी महामहिम नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका पूरा शॉर्ट नाम जो होता है वो होता है बीजेपी। क्या होता है? बीजेपी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कमल का फूल। 197 नंबर क्वेश्चन देखिए। 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी है, 2014 ईस्वी में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ये शायद आप लोगों का 2 बार भी हो चुका है इस बार लगा के, कि कागज का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए लिच्छवी जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार। और लिच्छवी पूरे भारत का एकमात्र ऐसा गणराज्य है जो सबसे पहले भारत में गणराज्य बना। अंग्रेजों के गुलामी होते हुए भी लिच्छवी जो है एक गणतंत्र राज्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिहार। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका VVI बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से कि ये VVI क्वेश्चन है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक, यानी एक नाव चलाने वाला था। क्या था? एक नाविक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, एक नाविक था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 202 नंबर क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दास कैपिटल। और ये भी आपको पूछ सकता है कि दास कैपिटल जो किताब है उसका रचना किसने किया। तो कार्ल मार्क्स ने। कब किया? तो 1867। आप देखिए कि 202 नंबर क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन निकल रहा है। आप लोग गौर कीजिए, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। फिर आपको पूछ सकता है कि दास कैपिटल जो है इसका रचना किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने। फिर पूछेगा कि दास कैपिटल का रचना कार्ल मार्क्स ने कब किया, तो 1867 ईस्वी में। आपका 30 क्वेश्चन, आपका 25 क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। हम नेक्स्ट सीरीज में 203 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तब तक के लिए आप आज के लिए जय हिंद, जय भारत।